चलिए, स्वागत है। तो जो सबसे पहला टॉपिक है, नंबर सिस्टम। क्या होता है ये नंबर सिस्टम? बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही गजब का टॉपिक है, मजा आएगा सीखने में। मतलब नंबर सिस्टम अगर सीख लिया तो एमपी कांस्टेबल में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं और हर परीक्षा में आते हैं। अगर एसएससी की आप तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन नंबर सिस्टम के आएंगे ही आएंगे। अब नंबर्स क्या होते हैं? नंबर और सिस्टम ये दो अलग अलग चीजें हैं। नंबर क्या होता है, सिस्टम क्या होता है? सबसे पहले हम सिस्टम के बारे में नहीं जानेंगे, जब जरूरत पड़ेगी, जिस समय समय आएगा उस समय सिस्टम के बारे में बताऊंगा। फिलहाल हम देखते हैं कि नंबर्स क्या होते हैं। तो नंबर होते हैं भाई, नंबर, बस नंबर। नंबर फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूं 9165835387, ये कंप्लीट नंबर है, ये एक कंप्लीट नंबर है। अब नंबर भी छोटी एक संख्या होती है, नंबर से भी छोटा एक यूनिट होती है जिसको हम बोलते हैं डिजिट। डिजिट डिजिट नंबर को हम बोलते हैं हिंदी में संख्या, और डिजिट को हम हिंदी में बोलते हैं अंक। अब नंबर और डिजिट में क्या अंतर है? डिजिट में जैसे कहूं भाई, डिजिट जो होते हैं ना, वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 होते हैं। यानी जो डिजिट होते हैं, जो हमारे डिजिट होते हैं, वो 0 से लगा के 9 तक होते हैं। डिजिट जो होते हैं वो 0 से लगा के 9 तक होते हैं। लेकिन संख्या जो होती है ना, संख्या जो होती है वो कहीं से भी कैसे भी बनाई जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपसे बोलूं कि बताओ 7 8 में मतलब कितने नंबर है? 7 8 जो है ये कितने नंबर है? तो आप कहेंगे जी सम नंबर तो एक ही है, नंबर तो एक ही है। तो इसमें जो है नंबर, एन फॉर नंबर लिखूंगा, डी फॉर डिजिट। एन फॉर नंबर मतलब संख्या कितनी है, तो संख्या आप कहेंगे जी एक ही संख्या है। और अब मैं पूछूं डिजिट, डिजिट यानी अंक कितने हैं, तो आप कहेंगे जी अंक है एक तो 7 है और एक है 8, यानी 2 डिजिट है। क्यों? क्योंकि डिजिट का मैंने बोला है कि डिजिट जो होती है 0 से लेकर 9 तक ही होती है, इसके अलावा कोई डिजिट नहीं होती। जैसे मैं बोल दूं 12, 12, क्या 12 कोई डिजिट होती है? नहीं होती, क्योंकि डिजिट तो 0 से लेकर 9 तक होती है। ये तो एक नंबर है, ये तो एक नंबर है और एक ही नंबर है। मैं बोलूं इसमें डिजिट कितने हैं, तो इसमें डिजिट है भाई 2, एक डिजिट अलग है और 2 डिजिट अलग है, नंबर है एक ही। मैं बोलूं मेरा मोबाइल नंबर 9165835387, इसमें 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 नंबर कितने हैं और इसमें डिजिट कितने हैं, तो आप कहेंगे देखो सर, नंबर तो आपने आपका ही बोला, यानी नंबर तो एक ही है, नंबर तो इसमें एक ही होगा। लेकिन डिजिट की मैं बात करूं, डिजिट की अगर मैं बात करूं, तो 10 अंकों का मोबाइल नंबर होता है। 10 अंकों का मोबाइल नंबर एक ही होता है नहीं होता है? मैं कहूं ये तो दो दो नंबर है, बोल दे कि भाई ये तो दो दो नंबर है, तो दो नंबर कहां से हो जाएंगे? नंबर तो एक ही है भाई। ये नंबर अगर डायल करोगे तो मेरे भाई पास आएगा ये नंबर। अगर मैं यहाँ से 7 की जगह 6 कर दूं, तब ये दूसरा नंबर हो गया, ये अलग नंबर हो गया। तो ऐसे ही कुछ उदाहरण लेते हैं जिनसे नंबर और डिजिट में आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर हो। ये कहानी है, ये कहानी नोट करने लायक इतनी चीजें थी, तो आप इनको नोट कर चुके होंगे या फिर बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सिस्टम हम बाद में पढ़ेंगे, पहले देख रहे हैं नंबर क्या होते हैं। नंबर क्या होते हैं? नंबर, तो नंबर जो होते हैं, मैं बोलूं 79, तो आप बताएं इसमें नंबर कितने हैं और इसमें डिजिट कितने हैं, तो आप कहेंगे सर 79 जो है ये तो एक ही नंबर है, 79 जो है ये तो एक ही नंबर है, लेकिन इसमें डिजिट जो है वो 7 और 9 दो डिजिट है। हाँ ये ना, 786, मैं पूछूं इसमें नंबर कितने हैं, तो आप कहेंगे सर नंबर तो पूरा का पूरा एक ही है, लेकिन इसमें डिजिट 1 2 3, 3 डिजिट है। हम बोले 579, पूछू बताओ इसमें डिजिट कितने हैं और नंबर कितने हैं, तो डिजिट तो सर 1 2 3, 3 अंक है। मैं पूछू नंबर कितने हैं यानी संख्या कितनी है, तो संख्या तो पूरी की पूरी एक ही है, पूरी संख्या एक ही है। बात क्लियर है यहाँ तक? अब मैं पूछूं 1 2 3, बताओ भैया इसमें नंबर कितने और इसमें डिजिट कितनी, तो आप कहेंगे देखो सर ये पूरा का पूरा एक संख्या नहीं है, ये पूरा एक संख्या नहीं है, ये अलग अलग पार्टीशन में है, ये अलग चीज है,
ये 2 अलग है और ये 3 अलग है, यानी ये सेपरेट है, तीनों अलग अलग। तो यहाँ 3 ही नंबर है और 1 2 3 3 ही डिजिट है। ऐसे मैं बोलूं 25 26, बताओ भैया यहाँ नंबर कितने, यहाँ नंबर कितने? तो आप कहेंगे देखो सर नंबर और डिजिट, नंबर तो है सर 2, 25 एक अलग नंबर हुआ और 26 एक अलग नंबर हुआ। लेकिन मैं बात करूं बताओ इसमें अंक कितने, इसमें डिजिट कितने? तो आप कहेंगे सर डिजिट तो 1 2 3 4, यानी इसमें 4 डिजिट है। हाँ एक बात और, जो डिजिट होते हैं, जो सॉरी जो नंबर होते हैं, जो नंबर होते हैं वो मीनिंगफुल होना चाहिए, जिसका कुछ सेंस निकले, जिसका कुछ अर्थ निकले, ऐसे नंबर होने चाहिए। जैसे जैसे एक छोटा सा उदाहरण है मेरे पास, उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। तो देखो मीनिंगफुल होने चाहिए, मीनिंगफुल यानी सार्थक, सार्थक होने, सही है सार्थक, हाँ ठीक है सार्थक। जैसे मैं लिखूं 3, यहां आप मुझे बताओ कि नंबर कितने, मन ही मन में बोलना है कि नंबर कितने, तो आप कहेंगे सर नंबर तो पूरा एक ही है। मैं पूछूं आपसे डिजिट कितने, तो इसमें भी डिजिट एक ही है, यानी नंबर भी एक ही और डिजिट भी एक ही। मैं आपसे पूछ लूं कि बताओ भैया 03, इसमें नंबर कितने, इसमें नंबर कितने, तो आप कहेंगे देखो सर आप 3 लिख लो या 03 लिख लो, या फिर 003 लिख लो, या फिर 0003 लिख लो, यानी इस 3 के आगे, इस 3 के आगे आप चाहे मर्जी जितनी जीरो लगा लो, जितनी मर्जी उतनी जीरो लगा लो, उसका अर्थ वही रहेगा। इसका मतलब भी 3 है, इसका मतलब भी 3 है, इसका मतलब भी 3 है और इसका मतलब भी 3 है। तो यहाँ पर या फिर एक काम करो, इस चीज को अगर आप नहीं भी समझ में आता कोई दिक्कत नहीं, फिर भी बताता हूँ। तो यहाँ पर नंबर भी एक है और डिजिट भी एक है। यहाँ पर की इसकी अगर मैं बात करूं भाई इस 3 में नंबर कितने हैं, तो 3 में नंबर है, 3 में नंबर है, 3 में नंबर भी एक ही और डिजिट भी एक ही। क्यों? क्योंकि इस पूरे मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, इस पूरी एक्सप्रेशन का मतलब होता है 3, इसका मतलब 3 ही तो है। मैं इसमें पूछूं भैया बताओ ये क्या लिखा है, तो आप कहेंगे सर कि ये तो 3 लिखा है, 3 के आगे चाहे जितनी जीरो लगा लो कोई मतलब नहीं है, उसका अर्थ 3 ही रहेगा। तो यहाँ नंबर भी 3 ही एक ही है और डिजिट भी एक ही है। यहाँ सेम नंबर भी एक ही है और डिजिट भी एक ही है। हालांकि अगर ये बात समझ में नहीं भी आई हो तो मैं आगे चल के इसको और अच्छे से बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा जब मेरे पास कोई उदाहरण आएगा इस तरह का कोई। ठीक है, तो ये होते हैं नंबर और ये होते हैं डिजिट। उम्मीद करता हूं नंबर और डिजिट का जो छोटा सा टॉपिक है, छोटी सी कहानी है, वो मैं समझाने में समझ रहा हूँ, आप समझ पाए, और नंबर क्या होते हैं डिजिट क्या होते हैं। एक और उदाहरण ले लेते हैं, 4 7 9 6 7 5, बताओ इसमें इसमें नंबर कितने हैं और इसमें डिजिट कितने हैं। तो आप कहेंगे सर देखो नंबर पूरा का पूरा एक ही तो नंबर है, पूरा एक ही तो नंबर है, तो नंबर तो है एक, और मैं पूछूं डिजिट कितने, तो डिजिट 1 2 3 4 5 6। आपसे अगर कोई पूछता है, आपसे अगर कोई पूछता है कि बताओ टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने होते हैं, यानी टोटल अंकों की संख्या बताओ, हमारी जो गिनती है, हमारे जो नंबर है, हमारी सॉरी जो गिनती है उसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने होते हैं, यानी टोटल डिजिट कितने होते हैं। तो आप कहेंगे देखो सर डिजिट जो होते हैं 0 1 2 3 से लेके 9 तक होते हैं, हाँ है ना, ये होते हैं अंक, ये होते हैं अंक। लेकिन मैं लिख दूं 10 9 के आगे, तो ये कोई अंक थोड़ी है, ये एक अंक थोड़ी, ये तो 2 अंकों की एक संख्या है, 2 अंकों की यानी 2 डिजिट की एक संख्या है, 2 डिजिट से मिलकर एक नंबर बना है। बात आई समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और कहानी को समझना शुरू करते हैं। मेरा सिंपल सा ये क्वेश्चन है, सिंपल से ये क्वेश्चन है, 1 से लेकर 9 तक गिनती लिखने में कितने अंकों यानी डिजिट्स का
उपयोग हुआ है। सबसे आसान क्वेश्चन है और इसका मुझे उम्मीद है कि हर एक विद्यार्थी इसका उत्तर दे सकता है कि भैया 1 से लेकर 9 तक अगर आप गिनती लिखते हो ना, 1 से लेकर 9 तक अगर आप गिनती लिखते हो, 1 से लेकर 9 तक अगर आप गिनती लिखते हो, तो बताओ उसमें टोटल डिजिट कितने हैं, उसमें टोटल अंक कितने हैं? तो आप लिख के बता देंगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक, 7 अंक, 8 अंक और 9 अंक। यानी अगर आप 1 से लेकर 9 तक गिनती लिखते हो, अगर आप 1 से लेकर 9 तक गिनती लिखते हो, तो कितने कितने नंबर आते हैं? नंबर भी 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर। यानी नंबर आते हैं 9, एन फोर नंबर आते हैं 9। आई बात समझ? और मैं पूछूं कि भाई हर एक नंबर में, ये एक नंबर है, इस नंबर में कितने डिजिट है? तो एक डिजिट। इस नंबर में भी एक डिजिट है, इस नंबर में भी एक डिजिट है, इस नंबर में भी एक। तो ऐसी 9 हर संख्या में एक डिजिट का उपयोग हुआ है। ऐसी 9 संख्याएं हैं 1 से लेकर 9 तक, 9 तो संख्याएं हैं और हर संख्या में एक अंक का उपयोग हुआ है। तो बताओ टोटल अंक कितने? टोटल अंक कितने? तो आप कहेंगे जी 9 डिजिट होंगे। कहानी समझ में आई कि नहीं? कहानी समझ में आई या नहीं? क्लियर है कि नहीं? क्योंकि ये फॉर्मूला रहेगा और यहां से हम बहुत सारी चीजें, मतलब ऐसे में पूछ लूंगा बताओ भैया 1 से 699 तक कुल अंकों का प्रयोग बताओ, कितने अंक आपने प्रयोग किए? ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो ये बेसिक सा था क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं और आगे इसी पर थोड़ा और काम करते हैं। मैं इस बार पूछ लूं कि बताओ 1 से 25 तक गिनती लिखने में, अगर आप 1 या फिर 25 तक मारो बोली, आप 1 से 15 तक गिनती लिखने में अंकों का उपयोग कितना, कितने अंकों का आपने उपयोग किया है, कितने सारे अंकों का आपने उपयोग कर लिया, वो बता दीजिए। कि 1 से लेकर 15 तक अगर आप गिनती लिखते हैं तो अंकों का उपयोग, कितने अंकों का उपयोग हुआ है, ये बता दीजिए। 1 से लेकर अगर आप 15 तक गिनती लिखते हैं तो टोटल अंकों का कितना प्रयोग, कितने अंकों का प्रयोग हुआ है? कमेंट करके बताइए फटाफट। आपको सॉल्व करना पड़ेगा, वीडियो देखने से काम बनेगा नहीं। कमेंट करके बताइए कितने अंकों का प्रयोग हुआ है, जल्दी से। कितने अंकों का प्रयोग हुआ है? यानी 1 से लेकर 15 तक अगर आप गिनती लिखते हैं तो कितने अंकों का प्रयोग हुआ है? चलो देखते हैं। तो मैं कहूंगा कि सर 1 से लेकर मुझे 15 तक गिनती लिखनी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 दिख रहा है पूरा? 15 नहीं दिख रहा, तो 15। तो आप कहेंगे हमें तो अंक देखने, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक, 7 अंक, 8 अंक और 9 अंक। यानी 9 अंक तो यहाँ हो गए, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 21 अंकों का टोटल उपयोग हुआ है। एक तो थी प्रोसेस ये वाली, एक तो थी प्रोसेस ये वाली कि 1 से लेकर अगर आप 15 तक गिनती लिखते हैं तो टोटल आपको 21 अंकों का उपयोग करना होगा, तब जाके आप लिख पाएंगे। लेकिन यही बात अगर वो बोल दे कि 115 तक अगर आपको गिनती लिखना, तो क्या आप 115 तक गिनती लिखेंगे? चलो लिख भी ली, क्या आप फिर उन्हें जोड़ेंगे? नहीं, ऐसा नहीं करना है। तो सिंपल सा फंडा ये है कि आपको पता है कि 1 से लेकर 9 तक अगर आप गिनती लिखते हो, 1 से लेकर 9 तक अगर आप गिनती लिखती हो तो 9 अंकों का उपयोग होता है। कितने अंकों का उपयोग होता है? 9 अंकों का उपयोग होता है। कहानी समझ में आई कि नहीं? 1 से लेकर 9 तक अगर आप गिनती लिखते हो, यहां देखो, अगर आप 1 से लेकर 9 तक गिनती लिखोगे ना, 1 से लेकर 9 तक अगर आप गिनती लिखोगे तो उसमें 9 तो नंबर होंगे, समझ में आ रही बात? नहीं, 9 तो संख्याएं होंगी और 9 संख्याएं हैं और हर संख्या कितने कितने अंकों की, देखो यहाँ भी एक अंक की है। 9 तक, 9 तक चाहे जितनी गिनती लिख लो, मतलब 1 से लेकर 9 तक की जो गिनती होगी ना, उसमें हर एक गिनती में एक अंक आएगा, यानी एक ही डिजिट होगा। तो टोटल डिजिट कितने हो जाएंगे? टोटल डिजिट हो जाएंगे भैया 9 डिजिट। 1 से लेकर 9 तक की गिनती में 9 अंकों का उपयोग होता है, 9 डिजिट का उपयोग होता है। लेकिन हमें जाना है 15 तक, 1 से 9 तक आप उपयोग कर चुके हो, तो अब बची कितनी है?
10 से लेकर 15 तक की गिनती। क्लियर है कि नहीं? धीरे धीरे चीजें समझ में आएगी, घबराना नहीं है। मुझे एक बात बताओ, 1 से 15 तक चाहिए, आप 1 से 9 तक उपयोग करने में 9 अंक आ गए, 9 अंक आ गए। आपके पास टोटल 15 डिजिट थे, जिसमें से सॉरी 15 तक गिनती थी, जिसमें से आप 9 तक की गिनती लिख चुके हो। 9 तक की गिनती अगर आप लिख चुके हो तो मेरे भाई बताओ मुझे उत्तर क्या आएगा? तो आप कहेंगे जी 6। समझ में आ रही कि नहीं आ रही कहानी? 15 15 संख्याएं थी, 15 संख्या थी, आप 9 संख्या 9 संख्या 9 संख्या ले चुके हो, ले चुके हो। कहाँ लिए? 9 तक यहाँ गिनती ले चुके हैं। 15 थी, 15 में से 9 गिनती मैंने ले ली, जिसमें कि 9 अंकों का उपयोग हुआ है। तो अब जो आपके पास नंबर बचे हैं वो बचे हैं जी 6। 6 नंबर बचे हैं, 6 तो बचे हैं नंबर। और 10 से लेके 15 के बीच में हर नंबर में कितने डिजिट का उपयोग होता है? हर नंबर में कितने डिजिट का उपयोग होता है? तो आप कहेंगे कि 10 से लेके 15 तक के बीच में, यानी 10, 11, 12, 13 और 14। समझ में आ रही कि नहीं आ रही कहानी? तो आप कहेंगे मेरे भाई, सॉरी 14 के बाद में 15, तो 2 अंक यहाँ है, 2 अंक यहाँ है, 2 अंक यहाँ है, 2 अंक यहाँ है, 2 यहाँ है और 2 यहाँ है। तो इस तरह से करके 10 से 15 के बीच में 6 अंक होते हैं, और हर एक अंक में 2 डिजिट का उपयोग होता है। हर एक अंक बनाने में 2 डिजिट का उपयोग होता है। तो इस तरह से अगर मैं करूंगा, 6 नंबर है और हर नंबर में 2 डिजिट है, तो 12 डिजिट का आप उपयोग कर चुके हो। यानी 1 से लेकर 15 तक आपने जो उपयोग किया है वो किया है 21 डिजिट का उपयोग। समझ में आई कहानी? यही निकाला था थोड़ी देर पहले भी, जब डिटेल से मैंने समझाया था आपको, यही चीजें सामने आई थी 21। तो इस तरह से आपको करना है। चलो, नोट्स वोट्स नहीं बनाने इसके, जिस चीज को नोट करना होगा उस चीज को मैं बता दूंगा। यहां देखो, मैं इस बार कह देता हूं कि 9 से लेकर मुझे 25 तक गिनती लिखने में कितने अंकों का प्रयोग होगा? कितने अंकों का प्रयोग होगा 9 से लेकर 25 तक गिनती लिखने में? तो आप कहेंगे कि सर 1 से 9 तक अगर मैं गिनती लिखूं, 1 से 9 तक अगर गिनती लिखूं, तो 9 तो नंबर होते हैं, हाँ है ना, 9 तो नंबर होते हैं। या फिर हिंदी में लिखूं, 9 तो संख्या होती है, और हर संख्या में एक एक अंक होते हैं, एक एक अंक होते हैं। समझ में आ रही भैया? 1 से 9 तक 9 तो संख्या होती है और हर संख्या में एक एक अंक होते हैं, यानी टोटल अंक कितने आ गए? 9 अंक आ गए। क्लियर है नहीं है? आप 9 संख्याएं ले चुके हो, 25 संख्याओं में से अगर आपने 9 संख्याएं ले ली है, 25 संख्याओं में से अगर आपने 9 संख्या ले ली है, तो आपके पास जो बचेगा वो बचेगा 16 संख्याएं बची। समझ में आ रही कहानी? आप कहानी ये है कि 9 तक ले चुके हो, तो 10 से आपको लेना है 25 तक, 10 से लेना है 25 तक। तो 10 से 25 तक के बीच में कितनी संख्याएं होंगी? 16 संख्याएं होंगी, 16 संख्याएं होंगी। 10 से 25 तक के बीच की बनने वाली संख्याएं जो है, उनमें हर एक में कितने अंकों का प्रयोग किया गया? तो मैं कहूंगी 10, 11, 12, ऐसे करते 24 और 25। देखेंगे हर एक संख्या में 2-2 अंकों का प्रयोग किया, हर एक संख्या में 2-2 अंकों का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से टोटल कितने अंक बन जाएंगे? 16 दूनी 32 अंक बन जाएंगे। 1 से 9 तक की गिनती लिखते हो तो 9 अंक, 10 से 25 तक की गिनती लिखते हो तो 32 अंक। समझ में आ रही कि नहीं आ रही कहानी? क्लियर है कि नहीं है? यानी 41 अंक होंगे टोटल आपके, 41 अंक होंगे टोटल आपके। समझो जरा कैसे आया? कहीं कोई डाउट हो तो पूछो, आगे बढ़ते हैं फिर जय वाले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अब मुझे सिंपल सा आप ये बताओ कि अगर आप 36 लिखते हैं, 1 से 36 तक गिनती लिखने में कितने अंकों का प्रयोग होगा? 1 से 36 तक गिनती लिखने में कितने अंकों का प्रयोग होगा, ये बता दो। 1 से 36 तक अगर आप गिनती लिखते हैं तो कितने अंकों का आपने प्रयोग किया है, ये बता दो। How many digits did you use by writing 1 to 36?
फिर इसको मारो गोली, चलो रहने दो, क्या दिक्कत है। तो आप कहेंगे सर देखो कि 1 से 9 तक अगर मैं गिनती लिखूं, 1 से 9 तक अगर गिनती लिखूं, तो 9 तो होती है संख्या, 9 तो होती है संख्या यानी नंबर, 9 तो होती है संख्या, और हर संख्या में एक अंक होता है, एक डिजिट होता है। तो इस तरह से टोटल जो डिजिट हो गई वो हो गए मेरे 9 डिजिट, 9 अंक आपके हो गए। अब कहानी ये है, हमको लिखना है, शुरू करना है 10 से लेकर 36 तक, 10 से लेकर 36 तक लिखना है, हाँ है ना। आप 9 तक गिनती का प्रयोग कर, टोटल गिनती है कितनी, 36, 36 में से आपने 9 का प्रयोग कर लिया है, 36 में से अगर आपने 9 का प्रयोग कर लिया है तो आपके पास बचेगी कितनी भाई, बोलो 27, हाँ है ना। या फिर घटाते नहीं आ रहा तो ऐसे घटाओ कि भाई 36 में से डायरेक्ट 9 की जगह 10 घटा दो, 36 में से 9 की जगह 10 घटा दो, 36 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 36 में से 10 जाएगा तो 26 बचेगा, 36 में से अगर 10 जाएगा तो 26 बचेगा, लेकिन 10 थोड़ी घटा रहे, हम तो 9 ही घटा रहे हैं, यानी 27 बच जाएगा। बस ये है कहानी, 27 बच जाएगा। यानी 36 नंबर थे, 36 नंबर में से हमने 9 नंबर का प्रयोग यहां कर चुके हैं जिसमें 9 डिजिट आए। अब हमारे पास बचे हैं 27 नंबर, 27 नंबर बचे हैं, 27 नंबर बचे हैं, और 27 जो नंबर बचे हैं ना वो 10 से 36 तक के बीच में बचे हैं। यानी 10 से 36 तक के बीच में जो जितनी भी सारी गिनती है वो हर एक गिनती मिलकर बनी है 2 अंकों से, वो हर एक गिनती मिलकर बनी है 2 डिजिट से, हाँ है ना। तो 27 दूनी 54, सही है, 54 डिजिट का उपयोग होगा। तो 9 और 4 13 का 3 हासिल का 1, 63 डिजिट। बोलो 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 बोलो, कौन है वो, कमेंट 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 कमेंट। ओहो, पूजा 21, उर्वशी 21, हेमलता 21, 63, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। हमारी कोचिंग में एक स्टूडेंट हुआ करती थी, उसका नाम नहीं पता मुझे, वो बोलती थी सर हम तो बच्चे हैं आपके, भैया अभी हम खुद ही बच्चे हैं। चलो फिर बताओ आप मुझे, 1 से लेकर 86 तक बहुत ही धीरे बढ़ना है, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं आने वाले, ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन यहां से जो कॉन्सेप्ट बनेगा वो बहुत खतरनाक कॉन्सेप्ट बनेगा। जो क्वेश्चन मैंने अपने उस पर डाला है, क्या बोलते हैं, फोटो पे, वैसे क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट से बनेंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन को निपटा देगा, सल्टा देगा बोले तो हिंदी में। यार राइटिंग बड़ी गंदी लग रही भैया, खैर मारो गोली राइटिंग को, और इसका उत्तर देने की कोशिश करो। मच्छर, कोनो कमेंट बा, अरे तेरी 163, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। देखो 1 से लेकर 86 तक हमें पता है कि सर 1 से लेकर 9 तक जो अंक हैं वो 9 तो नंबर होते हैं, और हर नंबर में एक होता है डिजिट, यानी इस तरह से हम 9 डिजिट कर चुके हैं। अब कहानी आती है 10 से लेकर 86 तक की, 10 से लेकर 86 तक की। तो भैया 86 तक हमें जाना है, जिसमें से 9 नंबर यहां ले चुके हैं, जिसमें से 9 नंबर आप यहां ले चुके हैं, तो आएगा 77। कोई दिक्कत, इतने नंबर थे, इतने नंबर का उपयोग कर लिया, बचे इतने नंबर, यानी 77 नंबर बचे हुए हैं। और 10 से लेकर 86 के बीच में जितने भी सारे नंबर आते हैं, हर नंबर में 2 डिजिट होते हैं, यानी कि 7 दूनी 14 का 4 हासिल का 1, यानी 154 डिजिट। बताओ भैया 1 से 9 तक अगर मैं जाता हूं तो 9 अंक, और 10 से 86 तक जाता हूं तो 154 अंक, यानी आपका जो उत्तर आएगा वो कुछ इस तरह का आएगा। 163 अंकों का हमने प्रयोग किया है, 163 अंकों का हमने प्रयोग किया, ठीक है। कई सारे विद्यार्थियों का उत्तर आ गया है, कुछ का नहीं आया, तो नहीं आया है वो कोशिश करो। देखो यार सबसे पहली बात तो ये है, अगर आप पेन कॉपी लेके नहीं बैठे हो तो मैं नहीं, स्वयं ब्रह्मा भी आ जाए तब भी आपको नहीं सिखा सकते,
बिल्कुल भी नहीं सिखा पाएंगे। ठीक है, तो आप मुझे ये बताओ, अब मुझे ये बताओ 1 से लेकर 99 तक की गिनती लिखने में अंकों का प्रयोग कितने बार होगा, कितने अंकों का प्रयोग होगा, ये बता दो। और इसका सिंपल सा उत्तर होगा है 189। जिसका भी उत्तर आ गया वो सही है, 189 जिसका भी उत्तर आ गया वो सही है। जल्दी जल्दी बताओ, नंबर सिस्टम की धांसू क्लास है, मतलब ऐसा नंबर सिस्टम कवर कर लेंगे कि आप सीजीएल में भी बैठते हैं तब भी आपका नंबर सिस्टम से एक भी क्वेश्चन नहीं कटेगा। ये मेरा वादा नहीं, दावा है। मतलब अच्छा खासा मैथमेटिक्स पूछा जाता है सीजीएल में। बताओ 189 आया, 189 बहुत बढ़िया। देखो भैया, कहानी ये है कि आप 1 से लेकर 9 तक गिनती लिखते हो तो 9 तो नंबर होते हैं और हर नंबर में एक डिजिट होता है। इस तरह से 9 डिजिट आप उपयोग कर चुके हैं, यानी 9 तक की गिनती आप लिख चुके हैं। अब कहानी ये है कि 10 से शुरू होगी और जाएगी कहां तक, 99 तक, 99 तक जाएगी। भैया टोटल नंबर है 99, 99 नंबर में से आप 9 नंबर यूज कर चुके हैं, 9 नंबर यूज कर चुके हैं, तो बचे 90 नंबर आपके पास। अबे 90 नंबर में कितने अंक आ रहे हैं, इस 90 नंबर में कितने अंक आ रहे हैं, तो भैया नंबर है 90 और हर नंबर में 2 अंकों का यानी 2 डिजिट का प्रयोग हो रहा है। 9 दूनी 18, 180 डिजिट आएंगे। 1 से लेकर 9 तक गिनती लिखोगे तो 9 अंक आएंगे और 10 से लेकर 99 तक अगर आप गिनती लिखोगे तो 180 अंक आएंगे। तो इस तरह से अंक हो जाएंगे 189 डिजिट। बोलो किसी को कोई दिक्कत हो तो, 189 डिजिट। समझ में आ रही कहानी? अच्छा, ये आपको नोट करके रखना, इधर मैं लिख देता हूं कि 1 से 99 तक की अगर आप गिनती लिखते हैं तो डिजिट होंगे 9 और 1 से 99 तक की गिनती लिखने में 189। ये चीजें आपको नोट करके रखनी अपने नोटबुक में कहीं भी या फिर अपने दिमाग में। 123 बताओ, 123 तक अगर आप गिनती लिखते हो तो कितने अंकों का प्रयोग होगा? 123 बताओ, आप 123 तक अगर आप गिनती लिखोगे तो कितने अंकों का प्रयोग होगा? बड़ी आसान सी कहानी है भैया। यार देखो, ये बीच में जुड़ने वाले विद्यार्थी भाई विक्की राठौड़, मतलब अगर आपने नंबर सिस्टम नहीं पढ़ा है, आपको नंबर्स का ज्ञान नहीं है कि नंबर क्या होते हैं, संख्या क्या होती है और डिजिट क्या होते हैं, तो इसके बाद में मुश्किल है कि आपको चीजें समझ में आए। तो ज्यादा बेहतर ये होगा कि आप यूट्यूब पे क्लास देखें, ऐसा मेरी राय है आपको। हाँ, लेकिन अगर आपको पता है नंबर क्या होते हैं, डिजिट क्या होते हैं, अभी इससे पहले जो 7-8 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, वो क्वेश्चन अगर आपने देखे हों, उम्मीद करता हूँ देखे हों, अगर देखे हों तो तब तो चीजें समझ में आएगी, और नहीं तो फिर थोड़ा मुश्किल है। देखो 1 से लेकर 123 तक हमें पता है सर, 1 से लेकर 99 तक की अगर आप गिनती लिखोगे, 1 से लेकर 99 तक की अगर आप गिनती लिखोगे तो कुछ नंबर और कुछ डिजिट होंगे, जिसमें टोटल जो डिजिट होंगे 199 तक की अगर आप गिनती लिखोगे तो जो डिजिट होंगे, आपको पता है 1 से लेकर 99 तक की गिनती लिखने में 189 डिजिट का प्रयोग होता है। होता है, सही है गलत है? सही है जी। कमेंट बा 251, ठीक है। अब कहानी ये है, 99 तक हम पहुंच चुके हैं। हमें पता है कि अगर हम 1 से लेकर 99 तक की अगर मैं गिनती लिखूंगा ना तो 190 अंक आ जाएंगे, 190 अंक आ जाएंगे यानी डिजिट आ जाएंगे। अब कहानी शुरू होगी 100 से, और 100 से आपको जाना कहां तक है? 123 तक। 123 तक टोटल नंबर है कितने? 123 है। कितने उपयोग कर चुके हैं आप कर चुके हैं 99। तो आप एक काम करो, 123 में से 99 की जगह 100 घटाओ। 123 में से अगर आप 100 घटाएंगे ना तो सिर्फ 23 बचेगा, 23 बचेगा, 23 बचेगा और एक और जोड़ दो तो बचेगा 24। आई बात समझ में? 100 से लेकर 123 के बीच में नंबर जो होते हैं वो 24 नंबर होते हैं और हर नंबर में 1, 2, 3
अंकों का प्रयोग होता है, 3 डिजिट का प्रयोग होता है। तो इस तरह से जब मैं करता हूं तो 4 इनका दोनों का गुणा करना है, 4 तिरी 12 का 2, 3 दूनी 6, 7 और 1, 4 तिरी 12 का 2 हासिल का 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 72 डिजिट। बोलो हाँ या ना? 72 डिजिट सबको जोड़ देंगे, आपका उत्तर आएगा। यानी 1 से लेकर 99 तक अगर आप गिनती लिखोगे तो 189 अंक आएंगे, और 100 से लेकर 123 तक अगर आप गिनती लिखोगे तो 72 आएंगे। 9 और 2 11 का 1 हासिल है, 8 दूनी 16 का 6 हासिल है कि 261 अंक होंगे मेरे भाई और बहनों। क्लियर है कि नहीं? समझ आया? हाँ, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मतलब जो बाद में ये वीडियो देखें, मतलब जिस समय रिकॉर्ड हो जाए, कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में अगर कोई YouTube पे देखता है तो YouTube पे भाई इसको पॉज कर करके हर एक क्वेश्चन बनाने की कोशिश करना। ऐसा नहीं करना एक क्वेश्चन बनाया नहीं बस YouTube लेके बैठ गए सामने और सारी चीजें समझ में आ जाएगी, कतई नहीं आएगी। बताओ 130 नहीं, रुको तो 189 तक गिनती लिखने में कितने अंकों का प्रयोग होगा? कितने अंकों का प्रयोग होगा? क्वेश्चन नहीं है, इनको इनके उत्तर आपके सेकंड्स में आने चाहिए, वहां तक मैं आपको कराऊंगा। सेकंड्स में जब उत्तर आ गए उस समय आप मास्टर हो, धीरे धीरे चीजों को हम बढ़ाएंगे आगे। बताओ भैया कितना आएगा, कितने अंकों का प्रयोग होगा? 1 से लेकर 189 तक अगर आप गिनती लिखते हो, 1 से लेकर 189 तक अगर आप गिनती लिखोगे तो कितने अंकों का प्रयोग होगा? 459, 459 उत्तर है। ठीक है, और वर्षी का? चलो बढ़ते हैं, मतलब इतनी जल्दी उत्तर आना चाहिए तब जाके कहीं कंपीट कर पाएंगे। देखो 1 से लेकर, अच्छा ये जो 189 है, 189 है, ये आपको पता है कि, चलो मारो गोली फिलहाल, 1 से लेकर 99 तक अगर आप जाएंगे, 1 से लेकर 99 तक अगर आप जाएंगे तो मेरे भाई 189 अंकों का प्रयोग होगा। कितने अंकों का? 189 अंकों का प्रयोग होगा, क्योंकि अभी हमने प्रूफ करके भी देखा है। और उनको कैसे याद रखना वो भी मैं बता दूंगा, छोटी सी ट्रिक है, वहां से याद रख सकते हैं। अब हमें जाना है 100 से लेकर 189 अंकों तक, 189 अंकों तक। ठीक है, तो टोटल नंबर है जी 189, जिसमें से आप 99 यूज कर चुके हैं, 99 यूज कर चुके हैं। बताओ मुझे 189 में से अगर 100 जाएगा, 99 की जगह 100 जाएगा तो 89 बचेगा, 89 में 1 जोड़ दो, 90। सही है गलत है? तो 90 नंबर है, और हर नंबर में, और हर नंबर में 1 2 3 डिजिट का उपयोग होता है, 3 डिजिट का उपयोग होता है। तो इस तरह से 9 को 9 9 2 18 9 3 27, यानी 270 अंक आएंगे। 4 459 उत्तर आया था शायद, 459। बहुत बढ़िया, शाबाश।